नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज़ चैनल और मैं आपका दोस्त इमरान रज़ा। आज हम इस समय मौजूद हैं हरिनगर में और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उषा सिंह जी, जो कि बहुत लंबे समय से बीजेपी की सक्रिय कार्यकर्ता है और यहाँ की पूर्व मंडल अध्यक्ष भी रह चुके हैं और अभी प्रदेश व महिला मोर्चा में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भी हैं ये, और अभी आगामी चुनाव को देखते हुए यहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रही हैं। अगर पार्टी ने इनको मौका दिया, अगर महिला सीट होती है, पार्टी इनको मौका देती है तो ये यहाँ से चुनाव भी लड़ेंगी। आइए हम इनसे बात करते हैं क्षेत्र की समस्याओं पे कि क्या क्या क्षेत्र में समस्याएं हैं और ये किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका दबंग न्यूज़ चैनल में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे दबंग चैनल पर बुलाया, सवाल जवाब करने का हमें मौका दिया, इसके लिए आपका, आपके पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल, चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज़ हो गई हैं, तो किस तरीके से आप देखती हैं इस चुनाव को? चुनावी सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं तो मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पे अभी तो ये परसिमन का या सीटों का कोई बंटवारे का कोई हुआ नहीं। जिस सीट पे अगर जहाँ से भी अगर मुझे पार्टी सोचती है, मुझे उस काबिल समझती है, क्योंकि मैं 99 से मैं काम कर रही हूँ और जब यहाँ पे महिला पे एक भी महिला नहीं घर में से निकलती थी, तब से मैं महिलाओं को लेके, मतलब महिलाओं की टीम बना के लेके मैं निकलती थी और हमने महिलाओं को टीम बनाई है, बना के लेके मैं निकलूँ तब से मैं काम। अगर पार्टी मुझे उस काबिल समझती है, टिकट देती है, तो मैं चुनाव लड़ूंगी। चुनाव लड़के और बड़ी ईमानदारी से, बड़ी निष्ठा ईमानदारी के साथ चुनाव लड़के पार्टी की झोली में मैं डालूंगी। क्या क्या प्राथमिकताएं होंगी? आप अगर चुनाव लड़ेंगी तो आपकी प्राथमिकताएं क्या क्या होंगी? नगर निगम में जो कुछ भी काम आता है, नगर निगम का काम जो कुछ भी आता है, जो कुछ हमें दिशा निर्देश मिलेगा, मैं उसके बड़ी ईमानदारी के साथ उसको काम करूंगी, काम करके और मैं पब्लिक के साथ पब्लिक की सेवा करूंगी। अभी जो पिछले पार्षद थे वो भी बीजेपी से थे, क्या लगता है उनसे कुछ ऐसा काम छूट गया हो जो अधूरा रहा हो, जो आप जीतने के बाद करेंगी? ऐसा है कि हमारे पार्षद लोगों ने जो काम किया, जो अगर उनसे कोई काम रह गया है तो वो तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है उसको करने का, उसको तो मैं करूँगी ही करूँगी। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मुझे करना है। अगर पार्टी मुझे टिकट देती है, मैं चुनाव जीतती हूँ, तो उसको मैं पहले काम करूँगी। आप एक महिला हैं और महिलाओं के लिए क्या खास योजना होगी आपके चुनाव में? महिला को सशक्त बनाने के लिए आप कभी ये मत, कोई भी ये अपने दिमाग से निकाल दे कि महिला होती हैं, अबला हैं, महिलाएं हैं, इनसे ये काम नहीं होगा। नहीं, जो काम महिलाएं कर सकती हैं वो काम कोई नहीं कर। महिलाओं को मैं और मजबूत, मैं महिलाओं के साथ ही रहती हूँ। अगर कोई बोलते हैं ना, कोई समस्या उनके ऊपर आती है, चाहे वो आधी रात को 2 बजे अगर मुझे सूचना मिलती है, मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ। आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पे आजकल जो शादियाँ जो हो रही हैं, उसमें क्या होता है कि शादी हुई नहीं कि उनमें अनबन हुई और वो छुटा-छुटी तलाक पे नौबत आ जाती है। मैं हर महीने एक न एक इस जगह पे मैं उसका निपटारा करती हूँ और जो भी 10-20 हज़ार रुपया लगता है, मैं अच्छे से उसको प्रोग्राम को करके और उनके साथ उनको विदा करती हूँ मैं। ठीक है, ये मेरा काम है। मैं परिवार तोड़ती नहीं हूँ, जोड़ती हूँ। मेरा काम जोड़ने का है, मैं जोड़ती हूँ, परिवार को तोड़ती नहीं हूँ मैं। इस बार एमसीडी चुनाव को आप किस तरीके से देखती हैं? क्योंकि परिसीमन के बाद काफ़ी सारी वार्ड को घटा दिया गया है, कुछ वार्डों को काट छाँट करके बड़ा किया गया है और वार्ड की जो संख्या थी उसको भी बदल दिया गया है। तो क्या लगता है आपको कि इन सब का असर आने वाले चुनाव पे पड़ेगा? देखिए, ऐसा है कि ये तो उसके लिए असर पड़ेगा जो नया है, जो कोई नया हो। मैं तो 25 साल से देख रही हूँ, चाहे वार्ड छोटा हो बड़ा हो, हमें तो एक एक आदमी एक एक नाम से जानता है, तो हमारे लिए कोई फ़र्क तो पड़ने वाला नहीं है। कोई वार्ड छोटा हो बड़ा हो, कहीं का हो, कहीं से लड़ना हो, जैतपुर से हो, हरिनगर से हो। मैं तो दोनों वार्ड के मंडल अध्यक्ष रह चुकी हूँ। 89 बूथ था, 89 बूथ में मैं काम कर चुकी हूँ, तो मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। 15 सालों से बीजेपी एमसीडी में शासन कर रही है, उसके बाद भी लगातार दिल्ली सरकार का ये आरोप रहा है कि एमसीडी में लगातार घोटाले होते जा रहे हैं, भ्रष्टाचार होते जा रहे हैं, एमसीडी के पार्षद लगातार घोटाले और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? आप एमसीडी को घोटाले में या भ्रष्टाचार में लिप्त बता रहे हैं, उनका एक भी प्रूफ बता दें
और जो दिल्ली सरकार का जो घोटाला है उसको मैं आप बताओ तो मैं गिनती करवाऊँ, थक जाओगे आप लोग। सत्येंद्र जैन को जानते हैं आप लोग, वो जेल की हवा रहे हैं ना। मनीष सिसोदिया को क्या हाल हो रहा है, वो सब सीबीआई के पास उनकी सारी रिपोर्टें हैं। वक्त आते ही सब कुछ है। जितना घोटाला इन लोगों ने किया, वह ये लोग क्या लगे, तो आरोप प्रत्यारोप तो ये लोग लगाने के ये तो आदि हो चुके हैं। लगातार आम आदमी पार्टी ये आरोप लगाती आई है बीजेपी चुनाव इसलिए नहीं कराना चाहती है क्योंकि बीजेपी को यह डर सता रहा है कि एमसीडी की सत्ता इस बार बीजेपी के हाथ से जाने वाली है। तो क्या कहेंगे इस बारे में? फिर से बीजेपी पे लगातार ये आम आदमी पार्टी का आरोप लगता आया है कि बीजेपी इस बार एमसीडी चुनाव इसलिए देर करा रही है कि एमसीडी से बीजेपी का खात्मा होने वाला है, एमसीडी में आम आदमी की सरकार आने वाली है, इसलिए बीजेपी चुनाव को लगातार टालती जा रही है। इस बारे में क्या कहें? अब मैं कह रही हूँ, अब बीजेपी बिल्कुल तैयार है, ताल ठोक के तैयार है। अब आम आदमी पार्टी पीछे भाग रही है। अब क्यों? अब इसके बारे में क्या कहेंगे आप हमें इसका जवाब दीजिए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर एमसीडी के ऊपर चलता आ रहा है। तो इन लोगों का काम ही है आरोप प्रत्यारोप लगाने का। ये लोग लगाते रहे, ऐसे ही कुछ होने वाला नहीं है। हमें जो चुनाव कराना था, हम कराने जा रहे हैं चुनाव, और बहुत जल्दी चुनाव होगा। हम तैयार हैं बिल्कुल। अब ये क्यों भाग रहे हैं, अब इनसे पूछिए। क्या लगता है एमसीडी में फिर पुनः एक बार बीजेपी शासन में आएगी? बिल्कुल बीजेपी आनी है। केजरीवाल सरकार, इतना ही नहीं, विधानसभा में भी केजरीवाल सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे। हम बीजेपी के कार्यकर्ता बिल्कुल तैयार बैठे हैं। उनके लोगों ने जो जिससे जैसा काम किया है उस हिसाब से हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं, और हम ये दिल्ली केजरीवाल सरकार को उखाड़ फेंकेंगे दिल्ली से। अभी हमारे साथ बात कर रही थी उषा सिंह जी, जो कि यहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रही हैं। इनसे बहुत सारे मुद्दों पे, चुनावी मुद्दों पे बातचीत हुई। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल को समय देने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने आए और सवाल जवाब किया हमसे, और आप लोग आते रहिए ऐसे ही। मैं आप लोगों के साथ बनी रहूँगी क्षेत्र की समस्या को लेकर। आप लोग पूछते रहिए, मैं उसका जवाब देती रहूँगी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। क्षेत्र की समस्याओं को जानने के लिए, समझने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।